साथियों नमस्कार। आशा करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं नील, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एजुकेटर एंड सॉफ्ट स्किल एजुकेटर, आप सबका अरिहंत की पाठशाला में स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं एक ऐसा विषय लेकर के आया हूं आप सबके लिए कि जिसके कारण आज 99% एकेडमिक रिजल्ट है। बच्चा बीटेक करता है, एमटेक करता है, एमबीबीएस करता है, बड़े बड़े कोर्सेज करता है, लेकिन फिर भी वो अपने कोर्स से, अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है। वो बच्चा सुसाइड कर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, गलत रास्ते पे जा रहा है। आजकल सबसे ज्यादा समस्या है कि बच्चे नशे का शिकार हो रहे हैं। उन्हें लगता है कि हम बड़े परेशान हैं, जिसके कारण वो फिर धीरे धीरे नशे के गिरफ्त में चले जाते हैं। और आप जो है बिजनेस करते हैं, आपको बिजनेस में थोड़ा पैसा लगाए, लाभ हुआ नहीं लाभ हुआ तो आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। आपके अंदर जो एक सॉफ्ट स्किल का बिहेवियर होना चाहिए, उसकी कमी है। साथियों, होता क्या है कि आप एकेडमिक स्तर पर तो आपका परसेंटेज अच्छा रहता है, लेकिन सॉफ्ट स्किल जो व्यवहार कुशलता है, हालांकि सॉफ्ट स्किल का जो डेफिनेशन है उसे कहा जाता है सॉफ्ट स्किल इज द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, एक संगठनात्मक व्यवहार है। तो मैं उसको बहुत समय ना लेते हुए आपको बड़े छोटे स्तर पर एक छोटा सा उदाहरण दे करके उसे समझाना चाहता हूं कि आप लोगों को एक ऐसा एग्जाम्पल देता हूं जिस एग्जाम्पल को आप लोग बड़ी अच्छे से जानते हैं, और उस एग्जाम्पल से हमें लगता है कि हिंदुस्तान का, भारत का हर बच्चा वाकिफ है, जानता है। साथियों, एक आपको महाभारत की घटना याद होगी, जिसमें अर्जुन जब महाभारत के युद्ध के समय युद्ध के मैदान में खड़े होते हैं और सारी सेना और परिवार के लोगों को देखते हैं तो वो नर्वस हो जाते हैं, और नर्वस हो करके वो अपना हथियार अपने रथ पे रख देते हैं और भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, मुझे युद्ध नहीं करना है। और उसी युद्ध ना करने की जो अर्जुन की स्थिति थी, है ना, जो स्थिति थी उनकी, वही स्थिति को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दे डाला। अर्जुन में क्या कमी थी? एक बहादुर था, दुनिया का उस समय सबसे बड़ा धनुर्धर था, हर तरह के युद्ध में पारंगत था, सब कुछ था। तो मैं उसको एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर के आपको समझाना चाहता हूं। यहां बोर्ड पे आप देखिए, एकेडमिक एजुकेशन, सॉफ्ट स्किल एजुकेशन। एकेडमिक एजुकेशन किसने दिया? गुरु द्रोणाचार्य ने दिया। सॉफ्ट स्किल एजुकेशन किसने दिया? भगवान श्री कृष्ण ने दिया। अब देखिए, गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को सिखाया क्या? मिलिट्री आर्ट। उन्हें मिलिट्री आर्ट सिखाया, अर्थात सैन्य कला सिखाई। युद्ध कैसे करना है, कौन सा अस्त्र कब चलाना है, कौन सा अस्त्र कितनी दूरी पर गिरेगा, कौन सा अस्त्र व्यक्ति को सिर्फ घायल कर देगा, मूर्छित कर देगा, कौन सा अस्त्र किसकी जान ले लेगा। अर्थात सैन्य कला, युद्ध करने की सारी कलाएं गुरु द्रोणाचार्य ने सिखा दिया। परंतु उन्होंने क्या नहीं सिखाया? उन्होंने उन्हें मेंटल एंड इमोशनल आर्ट नहीं सिखाया, जिसके कारण वो युद्ध के मैदान में इतना बहादुर होने के बावजूद भी हथियार अपनी रथ पर रख दिए। हुआ क्या? जब यह स्थिति देखी भगवान श्री कृष्ण ने, तो उनको क्या सिखाया? मेंटल एंड इमोशनल आर्ट।
अर्थात मानसिक और भावनात्मक कला सिखाई कि मानसिक तौर से आप मजबूत बनिए, उसी पर था। आज जो सुसाइड हो रहा है, बच्चे नशे के शिकार हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं और भी जो ऐसी घटनाएं हो रही हैं, उसका कारण क्या है कि व्यक्ति जो है मेंटल और इमोशनल तौर से वो स्ट्रांग नहीं है, मानसिक स्थिति उसकी मजबूत नहीं है, धैर्य नहीं है उसके अंदर। तो जब मानसिक तौर से मजबूत करने की बात आई तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें मेंटल और इमोशनल आर्ट सिखाया। मेंटल और इमोशनल आर्ट में जब वो फिट बैठ गए तब वो खड़े होकर के बोले अब मैं युद्ध करूंगा। दूसरी बात क्या थी कि गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें तकनीक तो सिखाई, मैं भी बात कर रहा हूं, तकनीक सिखाई, कौन सा हथियार कितनी दूर पर जाएगा, कैसे मारेगा, तकनीकी ज्ञान तो उन्हें पूरा दिया, लेकिन उनके अंदर एटीट्यूड जो बिल्ड होना चाहिए, एक नजरिया होना चाहिए, एक सोच होनी चाहिए, है ना, उसकी कमी थी। तो ये जो आपको आज से ये शुरू कर रहे हैं हम ये चैप्टर, उस चैप्टर में आपको एटीट्यूड बिल्ड भी हम सिखाएंगे कि आपका नजरिया, आपकी मानसिक स्थिति कैसे मजबूत हो। उन्हें एटीट्यूड उनका करेक्ट नहीं किया। फिर क्या था, ऑक्यूपेशनल ड्यूटी। ऑक्यूपेशनल ड्यूटी तो उन्हें बताया गया, ठीक है, उनका क्या पेशा है वो बताया गया, तुम एक योद्धा, तुम एक योद्धा हो, तुम्हारा काम युद्ध करना है, ठीक, तुम्हारा काम युद्ध करना है, ये कला उनको सिखाई गई, है ना। जैसे वीर तो दुर्योधन भी था, दुर्योधन को तो युद्ध कला सिखाई गई कि आपको आपका पेशा क्या है, लेकिन उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी नहीं, संवैधानिक जो ज्ञान होना चाहिए, है ना। संवैधानिक ज्ञान का मतलब होता है कि जो उचित और अनुचित के बीच का जो फर्क समझ सके, न्याय और अन्याय का फर्क समझ सके, बुराई और अच्छाई का फर्क समझ सके, अपने करियर और अपने पेरेंट्स के सपनों के बीच में जो लाइफ है, जो एक तरीके से संबंध है, उसका मतलब जो समझ सके, वो संवैधानिक ड्यूटी। संवैधानिक ड्यूटी का मतलब मैं किसी कानून की बात, मतलब संविधान की बात नहीं कर रहा हूं, संविधान एक अलग विषय है, ठीक है। उसका मतलब संवैधानिक ड्यूटी का मतलब है आपको अपना जो कर्तव्य है, संवैधानिक कर्तव्य है, उस कर्तव्य का ज्ञान होना जरूरी है, जिसके कारण आज जब संवैधानिक ज्ञान नहीं है, भावनाओं का ज्ञान नहीं है, तो बच्चे या नवयुवा अपनी मतलब जिम्मेदारियों को समझ नहीं रहे हैं। जिम्मेदारियों को ना समझने का कारण क्या हो रहा है, पेरेंट्स कहीं ना कहीं कभी कभी डिप्रेशन में हो जाता है, वो अपने आप को असहाय महसूस करता है ना। बच्चे या जो जॉब करने वाले लोग हैं, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, जिसके कारण वो अपने आप को असहाय महसूस करता है, उसको लगता है कि मेरे सामने पूरा जीवन, पूरा मेरा लाइफ जो है वो अंधकार में है। तो ध्यान देना है कि ऑक्यूपेशनल ड्यूटी तो उन्हें समझाया गया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्थात सॉफ्ट स्किल से उन्हें क्या मिला, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी मिली। उन्हें बताया गया कि तुम्हारा संवैधानिक कर्तव्य क्या है ना, धर्म की रक्षा करना, ठीक है, और उस रक्षा करने के लिए, लोगों का कल्याण करने के लिए, बुराई का अंत करने के लिए आपको संवैधानिक कर्तव्य का पालन करना ही पड़ेगा, यह समझाया गया। अब अगले पॉइंट में हम आते हैं, प्रोफेशन और परस्यूशन। प्रोफेशन का मतलब पेशा। अब देखिए, गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें उनका पेशा समझाया। सिर्फ जैसे आपको समझा दिया गया कि आपका ये व्यापार है ना, आपका ये व्यापार है, आप ये व्यापार करिए, आप जो है वो अनाज का व्यापार करिए, आप लोहे का व्यापार करिए, आप और भी बहुत सारे, कपड़े का व्यापार करिए। सारा व्यापार तो आपको बता दिया गया कि आपको लगता है कि मेरे परिवार में व्यापार है, मैं व्यापार करूंगा,
या मेरे परिवार में नहीं भी है तो मैं कहीं जॉब नहीं करूंगा, मैं कोई नौकरी नहीं करूंगा, पर मैं कोई ना कोई बिजनेस करूंगा। ठीक है, तो आपको कोई, आप जाकर के कहीं से जाके बीटेक करते हैं, एमबीए करते हैं, है ना, तो वो आपको एकेडमिक एजुकेशन का तो ज्ञान देता है कि किस तरीके से कितना लाभ होगा, क्या हानि होगी, है ना, किस तरीके का आप अपने व्यापार में पैसा लगाएंगे, है ना, कैसे आप अपना मटेरियल बेचेंगे, है ना, मार्केट में कैसे ले जाएंगे, ये सब कुछ आपको एजुकेशनल जो एकेडमिक एजुकेशन है वो आपको सिखाता है। अर्थात जो गुरु द्रोणाचार्य का नॉलेज है वो आपको सिखाता है, लाभ हानि सिखाता है। लेकिन व्यापार लाभ हानि से ही नहीं चलता है कि आपको लाभ और हानि, और ना ही नौकरी किसी डिजिग्नेशन से ही चलने वाली है कि आप किसी कंपनी के मैनेजर हो गए, है ना, किसी कंपनी के आप सीईओ हो गए, सीएफओ हो गए, है ना, या किसी कंपनी के और किसी बड़े पद पर, सिर्फ पद पे पहुंच जाना सफलता नहीं है ना। पद पे तो आप अपने एजुकेशन का जो परसेंटेज है उस परसेंटेज पे तो पहुंच जाते हैं, लेकिन आपके पास क्या नहीं होता, तो आप उस पद पे बहुत दिन तक स्टैंड नहीं कर पाते हैं, आप बहुत दिन तक उस पर चल नहीं पाते हैं। क्या नहीं होता है? परस्यूशन। परस्यूशन मतलब प्रोत्साहन। आपको प्रोत्साहन मिलना बहुत जरूरी है। आप ऐसे लोगों के साथ रहें, ऐसे लोगों को अपना मित्र बनाएं जो आपको लगातार प्रोत्साहित करें, जो आपको लगातार प्रोत्साहित करें, आपको डिमोटिवेट ना करें। भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? अर्जुन को युद्ध के लिए प्रोत्साहित किया कि हे अर्जुन, तुम उठो और इनसे युद्ध करो, तुम वीर हो, तुम महान योद्धा हो, तुम दुनिया के सबसे बड़े योद्धा हो, तुम्हारे सामने इतनी बड़ी जनता जो है वो इंतजार कर रही है कि धर्म की स्थापना होगी, अधर्म का नाश होगा, बुराई का अंत होगा। क्या किया उन्होंने? उनको प्रोत्साहित किया। आजकल के टाइम पर क्या है, लोगों को बड़े नौकरियां तो चाहिए, बड़े कोर्स चाहिए, बड़े बड़े डिप्लोमा चाहिए, विदेशों में पढ़ाई करना है, लेकिन उन्हें प्रोत्साहित करने वाला कोई नहीं है। तो आपको प्रोत्साहित करने के लिए हमने ये चैनल स्टार्ट किया है, अरिहंत की पाठशाला। और अरिहंत की पाठशाला से आप जुड़े रहिए। मेरा वादा है आपके व्यवहार में बदलाव आएगा, आपके करियर में ग्रोथ आएगा। अगले पॉइंट की बात करते हैं, और लास्ट पॉइंट है, और मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर व्यक्ति आज के जीवन में, चाहे जो भी है, चाहे वो अभी फ्रेशर किसी चीज में है, या फ्रेशर जॉब में है, फ्रेशर अभी बिजनेस में है, या किसी चीज में है, वो फ्रेशर है, वहां से लेकर के जो रनिंग में है, जॉब अपनी कर रहा है, बिजनेस अपना उसका कंटिन्यू चल रहा है ना, उन सबके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और जो नए हमारे युवा साथी हैं, या कहीं जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, सबके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? व्हाई टू डू। व्हाई टू डू मतलब, व्हाई टू डू का मतलब होता है कि हम क्यों करें। व्हाई टू डू का मतलब होता है हम क्यों करें, हम जॉब क्यों करें, हम पढ़ाई क्यों करें, हम समाज में लोगों के साथ मिलकर क्यों रहें, हम दोस्तों के साथ ईमानदार क्यों रहें, हम हमारे अंदर एक लॉयल्टी क्यों आए, हम इंटीग्रिटी का को फॉलो क्यों करें, क्यों पालन करें, क्यों इथिक्स का पालन करें, है ना। तो होता नहीं कि हम क्यों करें। एक
हर काम को करने के लिए आदमी के दिमाग में आना चाहिए हम क्यों करें, है ना। तो गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को क्या सिखाया कि तुम यह क्यों करो, तुम योद्धा क्यों बनो, उन्हें संत क्यों नहीं बना दिया, उन्हें महात्मा क्यों नहीं बना दिया, हा? उन्हें एक अपनी तरह टीचर क्यों नहीं बना दिया, जो भी वो सिखाते थे गुरु क्यों नहीं बना दिया उन्हें। तो उनको बताया गया कि तुम क्यों करो, उन्हें बताया गया कि तुम्हारे घर में सारे लोग योद्धा ही थे, पितामह से लेकर के और आगे से लेकर के सब लोग योद्धा थे, इसलिए तुम भी योद्धा बन जाओ। उनको यह सिखाया गया। आज की टाइम पर भी सबके मन में है तो मेरे घर में बिजनेस चलता है तो मैं तो बिजनेस करूंगा, मेरे घर में जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है तो मैं तो गवर्नमेंट करूंगा, मेरे घर में प्राइवेट जॉब है प्राइवेट करूंगा, मेरे घर में एग्रीकल्चर का वर्क होता है मैं ये करूंगा। मतलब जो भी चीज है, हालांकि उससे आपको लाभ मिलता है, ऐसी बात मैं नहीं कह रहा उससे आपको लाभ नहीं मिलता है, काफी कुछ आप अपने बचपन से लेकर के सीखते रहते हैं। बट ध्यान देने वाली बात क्या है कि want to do चाहते क्या हो, है ना। आप what you want to become, what you want to become, आप बनना क्या चाहते हैं, आप करना क्या चाहते हैं, आपके मानसिक मजबूती का सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल होता है, सबसे बड़ी जो बात होती है वो यही होती है कि आप चाहते क्या है। जो आप चाहते हैं आप वही बन जाते हैं, जो आप चाहते हैं आपके साथ वही होता है। अब लोग कहेंगे कि ऐसा नहीं होता है, होता इसलिए नहीं है कि आप सिर्फ एकेडमिक एजुकेशन पर डिपेंड रहते हैं। जब आप सॉफ्ट स्किल एजुकेशन पे आएंगे तो आपको वो सब मिलेगा जो आप चाहते हैं। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल दे करके मैं अपना वीडियो यहीं पर एंड करता हूं। आज का फर्स्ट एपिसोड है ये। आप लोगों ने में से बहुत सारे लोगों ने एपीजे अब्दुल कलाम का जो उनके ऑटोबायोग्राफी पढ़ा होगा या उनकी बहुत कहानी किससे फेमस हैं, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। तो मैंने भी जो मुझे भी जानकारी है वो मैं शेयर करता हूं कि वो जब एनडीए की, बहुत शॉर्ट में, कि एनडीए की जब वो एग्जाम देने गए उत्तराखंड देहरादून, तो वहां पर उन्हें सफलता मिलने की उम्मीद नहीं थी। कहते हैं उनके पास वापस आने का किराया नहीं था, वो सुसाइड करना चाहते थे। सुसाइड करने के लिए वो पहाड़ी पर खड़े भी हो गए। अब देखिए वहीं, अब वहां तक क्या था कि जहां तक वो सुसाइड करने के लिए खड़े थे पहाड़ी पर, वहां तक सिर्फ उन्हें कौन सा ज्ञान था, सिर्फ और सिर्फ जो गुरु द्रोणाचार्य जैसा ज्ञान, मतलब अच्छा ज्ञान, उन्हें सिर्फ एकेडमिक ज्ञान था। उन्हें क्या था, एकेडमिक ज्ञान था। जब उन्हें एक संत ने देखा, एक महात्मा ने देखा कि एक बच्चा वहां सुसाइड करने की स्थिति में खड़ा है, तो उसके पास गए और उसको समझाया। और समझाने के बाद उन्होंने अंत में यह कहा कि भगवान ने तुम्हें इसके लिए नहीं किसी और काम के लिए बनाया है। हो सकता है तुम्हारे लिए एनडीए की जॉब से भी बड़ा कुछ सोच के रखा है ना, तुम उस पर काम करो। तुम्हें इस काम के लिए भगवान ने बनाया ही नहीं है, नहीं तो तुमको इस काम में लगा देता। तुम्हें किसी बड़े काम के लिए बनाया है। वो कौन था, वो श्री कृष्णा का रोल निभाया। उन्होंने श्री कृष्णा, भगवान श्री कृष्णा का रोल निभाया और उन्हें क्या किया, मेंटल एंड इमोशनल तौर से उन्हें स्ट्रांग किया। और वही मेंटल और इमोशनल स्ट्रांग का रिजल्ट ये रहा कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गए, मिसाइल मैन हो गए, भारत रत्न उन्हें मिला, भारत के राष्ट्रपति रहे। मतलब आने वाले बहुत वर्षों तक उन्हें याद किया जाएगा, जैसे बहुत दिनों तक अर्जुन को गुरु द्रोणाचार्य का शिष्य के नाम पर तो याद किया जाता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जो उन्हें सॉफ्ट स्किल का ज्ञान दिया, उसके कारण एक समाज में संदेश, जिसको आप गीता के रूप में जानते हैं, वो मिला। तो यहां पर समझने वाली बात यह है, लास्ट में कंक्लूजन है कि आपको
एकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ सॉफ्ट स्किल एजुकेशन की भी जरूरत है। साथियों, आज से मैं अरिहंत की पाठशाला का जो है वो एपिसोड मैंने स्टार्ट किया है। ये मेरा फर्स्ट एपिसोड है। कंटिन्यू इस चैनल पर मेरा एपिसोड आता रहेगा। आशा करते हैं कि ये एपिसोड आप सबको पसंद आएगा। मेरा उद्देश्य है समाज में जो ये नवयुवा बच्चे इस तरीके के कैरियर में जो उनके बैरियर्स आ रहे हैं, उस बैरियर्स को मैं सॉफ्ट स्किल एजुकेशन के माध्यम से दूर करने की कोशिश करूं और उनके लाइफ को सफल बनाने में मैं अपना छोटा सा योगदान दे सकूं। इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं और अगले एपिसोड के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। मेरा ये YouTube चैनल अरिहंत की पाठशाला, आपसे निवेदन है आप सब लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। अगर आपको किसी और तरीके का वीडियो चाहिए या कुछ आपको अपने कमेंट के माध्यम से कुछ बोलना है तो मैं वो बात वीडियो में अगर सम्मिलित कर सकता हूं, तो आपके नाम से मैं उस वीडियो बनाते समय मैं आपका संदेश जरूर वीडियो में ऐड करने की कोशिश करूंगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।